देहरादून से दिल्ली की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और पहले इस सफ़र में 6 से 7 घंटे लग जाते थे। लेकिन इस नए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अब ये सफ़र कितना बदल चुका है। आज के इस ब्लॉग में हम देहरादून से दिल्ली का सफ़र तो तय करेंगे ही, साथ में आपको दिखाऊंगा इस रूट की सबसे बड़ी खासियत, वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो इस एक्सप्रेसवे को खूबसूरत बनाती है। साथ ही हम देखेंगे इस रूट की पूरी जानकारी, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर काफ़ी चीज़ें अभी देखनी और जाननी बाकी रह गई है। किलोमीटर दूरी और समय के साथ साथ और भी चीज़ें हम इस वीडियोस में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाना हुआ आसान। मात्र 3 से 3.5 घंटे में आपको दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली बस छोड़ देगी, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल यूटीसी की गाड़ी चल रही है, टोटली यूटीसी की, जो आपको नॉर्मल किराया 350 और वोल्वो का 550 या 700 के करीब दिख जाएगा। बाकी देहरादून से दिल्ली की वीडियो बनाई हमने वाया एक्सप्रेस पे होकर, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इस बेहद ख़ास सफ़र के लिए अभी मैं पहुंचा हूं ISBT देहरादून, जहां से मुझे दिल्ली एक्सप्रेसवे वाली बस मिलेगी। यहाँ मेरी दिल्ली जाने वाली बस का टाइम करीब सुबह 10 बजे का है, तो मैं 9:30 बजे ही यहाँ पहुँच जाता हूँ। तो देहरादून से दिल्ली का मैं सफ़र करने वाला हूँ एक्सप्रेसवे से, और आज मैं जाने वाला हूँ एक्सप्रेसवे से। 10 बजे की गाड़ी अपनी, अभी टाइम हो रहा है 9:30, और ये है ISBT देहरादून। ये है ISBT देहरादून, जहाँ से सिर्फ बाहरी राज्यों के लिए बसें चलती है। इसके अलावा उत्तराखंड के अपर हिल्स के लिए पर्वतीय डिपो यानी कि रेलवे स्टेशन से चलती है। इस तरफ देहरादून से दिल्ली, गुरुग्राम और अन्य जगह जाने वाली बसें काउंटर पर लगी है। दिल्ली और गुरुग्राम जाने वाली सारी बसें वाया एक्सप्रेसवे से चलती है, जो कि सारी ऑनलाइन है। इस तरफ काउंटर नंबर 36 में मौजूद है यूटीसी का एक छोटा सा टिकट काउंटर और साथ ही में पूछताछ केंद्र ऑफिस, जहां से ऑफलाइन टिकट प्राप्त कर सकते हो दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल व अन्य शहरों और पहाड़ों के लिए। देहरादून से दिल्ली मेरा सफ़र होने वाला है यूटीसी की ऑर्डिनरी बस से, जिसका किराया है मात्र 305 रुपये, और मैं अभी यहाँ बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक्सप्रेस पे ना गाड़ी कहीं नहीं रुकती, तो मैंने यहाँ से सामान ले लिया है भाई की दुकान से, ठीक है। ये भाई है और यहाँ पे अपनी गाड़ी लगी। कौन सा काउंटर है? 42 नंबर पे। तो भाई के यहाँ से मैंने ये सामान ले लिया है, चिप्स वगैरह, बस यही खा के काम चला हुआ है। बाकी 10 बजे की गाड़ी अपनी, और लगने वाली है गाड़ी प्लेटफॉर्म पे 9:45। इस तरफ सामने खड़ी है वोल्वो 9600 की बस, जो देहरादून से गुरुग्राम रूट पर जाएगी, जिसका समय है सुबह 10 बजे, और यह बस भी ऑनलाइन है। दोस्तों ठीक 9:47 पर हमारी दिल्ली जाने वाली बस भी आ जाती है, क्योंकि अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले बसें काउंटर पर लग जाती हैं। तो इस एक्सप्रेसवे पर वोल्वो बस के साथ कुछ ऑर्डिनरी बस भी चल रही है, जिनकी लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है, और इसके अलावा सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये अपनी उत्तराखंड परिवहन की बस जो BS4 श्रेणी की है, और यह अशोक लेलैंड कंपनी की है। इस तरफ ये रहे हमारे बस के चालक अमित शर्मा जी, जो आज हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहेंगे। अभी ये बस के शीशे साफ कर रहे हैं। उनके बगल में ही ये परिचालक वीरेंद्र कुमार जी है, जो कुछ यात्रियों की ऑफलाइन टिकट बना रहे हैं। हमारी बस वैसे ऑनलाइन है, लेकिन कुछ सीटें खाली है, तो उनकी यहाँ ऑफलाइन टिकट्स बन रही हैं। मैंने भी टिकट ऑनलाइन नहीं ली, तो यहाँ ऑफलाइन ही बनानी पड़ी, जो मुझे 355 रुपये की पड़ी। इसके बाद ठीक 10 बजे पायलट अमित शर्मा जी अपनी सीट पर आ गए और बस को दिल्ली ले जाने के लिए तैयार हैं।
फिर बस का इंजन स्टार्ट हुआ है और अब अपने निर्धारित समय पर हम निकल पड़े हैं देहरादून से दिल्ली के सफ़र के लिए। देहरादून ISBT से थोड़ा बाहर निकलकर ही ये सामने फ्लाईओवर दिखता है जो दाहिने तरफ पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश की ओर जाता है और लेफ्ट साइड सीधा दिल्ली की ओर। फिर कुछ ही देर में हम इंटर होते हैं इस नए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। यहाँ से आगे का सफ़र एकदम स्मूथ और शानदार होने वाला है, तो काफ़ी नज़ारे भी आपको दिखाई देने वाले हैं। देहरादून से दिल्ली हमारा इस एक्सप्रेसवे से सफ़र होगा देहरादून से निकलकर शिवालिक पहाड़ियों से डाट काली मंदिर होते हुए गणेशपुर, सहारनपुर, टापरी, शामली, बड़ौद, बागपत होते हुए सीधा दिल्ली के कश्मीरी गेट तक। यह दूरी करीब 210 किलोमीटर है और इस एक्सप्रेसवे पर बस करीब 3 से 3.5 घंटे का समय ले लेती है। जल्दी ही हम पहुंच जाते हैं इस एक्सप्रेसवे की एकमात्र टनल जो डाट काली मंदिर के पास स्थित है। यहाँ स्थित है प्रसिद्ध मां डाट काली मंदिर और पहले सड़क ऊपर की तरफ से पहाड़ियों से निकलते थे। अब इस एक्सप्रेसवे के बाद यह टनल इस एक्सप्रेसवे से जोड़ दी गई है। इसके बाद हम इंटर हुए इस एक्सप्रेसवे और एशिया की 12 किलोमीटर लंबी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में, जो एशिया की सबसे लंबी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मानी जाती है, जो कि गुजरती है राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों के ऊपर बनाई गई है ताकि नीचे के वाइल्ड एनिमल और जानवरों को गाड़ियों के शोर, लाइट्स और एक्सीडेंट से दूर रखा जाए, जिसके लिए दोनों तरफ साउंड बैरियर्स भी मौजूद है। डेवलपमेंट और नेचर का ऐसा तालमेल सच में देखने लायक है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं गणेशपुर टोल प्लाजा पर, जो कि इस एक्सप्रेसवे की पहली टोल प्लाजा है। यहाँ अब धीरे धीरे उतराई उतरकर अब हम उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं और आज का सफ़र हमारा ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही रहने वाला है। फिर जल्दी ही हम दूसरे टोल प्लाजा पर भी पहुँच जाते हैं। आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 4 से 5 टोल प्लाजा है और सबसे अच्छी बात है कि ये एक्सप्रेसवे शहरों के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से निकलता है, जहां से सभी बड़े बड़े शहरों जैसे सहारनपुर, शामली, बड़ौद इन शहरों के लिए एग्ज़िट पॉइंट्स भी बने हैं। फिर करीब 11 बजे के समय हमारे चालक जी ने बस को यहाँ एक ढाबे पर रोका। यहाँ हमारी बस मन्नत ढाबे पर रुकी है।
लेकिन यहाँ बस रोकने के बाद पता चला कि यहाँ कोल्ड ड्रिंक चिप्स के अलावा खाने का कोई भी आइटम उपलब्ध नहीं है। अभी ढाबे का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन ढाबे पर अभी कुछ सामान नहीं है। तो यहाँ हम ज़्यादा देर ना रुकते हुए अब हम सीधा दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। अभी इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन किए हुए 1 से 1.5 महीना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ अभी हाईवे के दोनों तरफ होटल्स ढाबों का कार्य अभी चल ही रहा है। इसके अलावा यात्रियों के लिए हर टोल पर टॉयलेट भी बने हैं। आने वाले कुछ महीने में आपको यहाँ बहुत सारे रेस्ट स्टॉप और होटल्स नज़र आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, इस एक्सप्रेसवे पर ट्रांसपोर्ट सेवा की बात करें तो अभी दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली सिर्फ उत्तराखंड रोडवेज द्वारा ही बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें ऑर्डिनरी एसी, स्मार्ट और वोल्वो एसी बसें शामिल हैं। हर आधे और 1 घंटे में दिल्ली और देहरादून से बसें उपलब्ध है, जो कि सारी ऑनलाइन हैं। यहाँ ऑर्डिनरी बस का फेयर 355 रुपये, वही एसी स्मार्ट बस का 550 और वोल्वो एसी का 709 रुपये है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट बसें भी चल रही है, जो आपको रेड बस पर मिल जाएगी। आगे जैसे जैसे हमारी बस दिल्ली शहरों के पास बढ़ रही है, वैसे वैसे मैदानी इलाकों की भयंकर गर्मी अब महसूस होने लगी है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति कुछ इस प्रकार रखी गई है, जिसमें 100 किलोमीटर पर हावर कार और 80 किलोमीटर पर हावर बस, वही 65 किलोमीटर पर हावर ट्रक की स्पीड रखी गई है। और जगह जगह स्पीड चेकर के साथ कैमरे भी मौजूद हैं। यहाँ हाईवे के दोनों तरफ सेफ्टी के लिए रेलिंग और बीच में दीवार भी बनाई गई है। इसके बाद हमारी बस में चलने लग जाते हैं गाने और ड्राइवर सर की प्लेलिस्ट सुन के मुझे नींद आने लग जाती है। अक्सर आप भारत के किसी भी राज्य परिवहन में सफ़र करें तो बस चालकों की मैक्सिमम प्लेलिस्ट यही रहती है। इस तरफ थर्ड टोल के बाद हाईवे के इस तरफ पड़ता है बागपत शहर। बागपत शहर का इतिहास भी काफ़ी पुराना है, जिसका जिक्र महाभारत काल में भी किया जाता है।
कुछ ही देर में आ गया लोनी टोल प्लाजा, जो इस एक्सप्रेसवे का 5वां और पहला टोल प्लाजा है। इसके बाद हम इंटर हो जाते हैं दिल्ली में, और यहाँ आपको बहुत सारे मकान दिख रहे होंगे। यहाँ अब हम इस एक्सप्रेसवे से कश्मीरी गेट बस अड्डे के लिए नीचे की ओर मुड़ गए, और ये एक्सप्रेसवे आगे अक्षरधाम की ओर चला जाता है। फिर करीब दोपहर के 1:30 बजे हम पहुंच जाते हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे। यहाँ इस तरफ ये यमुना ब्रिज है, और अभी हम यमुना ब्रिज को पार कर रहे हैं। यमुना ब्रिज से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही कश्मीरी गेट बस अड्डा स्थित है। तो दोस्तों, इस नए देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ आज का हमारा सफ़र यही ख़त्म होता है। इस एक्सप्रेसवे के बारे में और यहाँ के नज़ारे, परिवहन के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और ऐसे ही नए जगहों, वर्चुअल टूर और अन्य चीज़ें देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करते रहना, कहाँ की वीडियो बनाई जाए आप। धन्यवाद।